नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी ऐसे निवेशक हैं जिनका अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्या सच में म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है या नहीं। क्या सिर्फ अफवाह है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है और फ्यूचर में आपकी करोड़ों में वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा ही मैं क्या करूंगा दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट 5 ऐसे फंड लेके आया हूं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं। कंप्लीट ये फंड इसका मैंने एनालिसिस करा है, जब से ये फंड लॉन्च हुए हैं जब से अभी तक का कंप्लीट इनने कितना रिटर्न दिया है। अगर आपने मात्र 1000 रुपए निवेश करे होते तो करंट टाइम में आपकी कितनी वेल्थ क्रिएट हो जाती, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। अब यहां से आपको दो चीज देखने को मिलेगी। पहली चीज तो ये है कि जो आपका कंफ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड से सच में पैसा बनता है या नहीं, ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज आपको ये पता पड़ेगी कि काफी इन्वेस्टर ये कहते हैं कि सर आप बोलते हो कि अभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आज से 30 साल बाद आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे, 5 करोड़ मिल जाएंगे, तो उस टाइम आज से 30 साल बाद 5 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब भी आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो देख लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है टॉप 5 म्यूचुअल फंड। चलिए चलते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड की तरफ और कंप्लीट आपको वन बाय वन यहाँ पे समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा फंड निकल के आता है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो ये जो फंड है, जो एएमसी है, इसका पहले नाम था कोठारी, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फंड निकल के आता है ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब देख लीजिए, अगर इस फंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1993 को क्या हुआ था, ये फंड लॉन्च हुआ था। और करंट टाइम में अगर हम इसका एयूएम देखें तो इसका एयूएम है 12,529 करोड़ का। अब यहाँ पे जो मैं आपको 5 म्यूचुअल फंड बताऊंगा उसमें एक चीज सभी फंड के अंदर कॉमन है, इसीलिए क्या है, आप जब भी एक फंड का एनालिसिस करोगे तो भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इसीलिए क्या है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉमन चीज है, लेकिन अगर आप कंप्लीट वीडियो वॉच करते हो तो वो कॉमन चीज है, आप खुद से समझ जाओगे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें इसके XIRR रिटर्न की, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, जब से लेके अभी तक 2024 तक की अगर हम बात करें तो इसने जो कंप्लीट एवरेज इसका रिटर्न है वो है 21.04% का। अगर इस हिसाब से मान लीजिए सितंबर 1994 के अंदर मात्र अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी कराते तो आप टोटल कितना पैसा निवेश करते, 3,60,000 रुपए। लेकिन आपका जो कॉर्पस क्रिएट होता, ठीक है, जो आपकी वैल्यू आपको मिलती वो कितनी मिलती 2.1 करोड़ की, मतलब 2 करोड़ 1 लाख रुपए की यहाँ पे आपकी इजीली वेल्थ क्रिएट हो जाती। अब यहाँ पे निवेशक का क्वेश्चन आएगा कि सर, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 30 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज देखो, आपने निवेश कब स्टार्ट करा था, 1994 में। उस टाइम में 1000 रुपए की वैल्यू कितनी थी, पहली चीज तो ये समझो, वो टाइम ऐसा था अगर किसी छोटे बच्चे को अगर आप 1 रुपए भी दोगे ना तो वो 1 रुपए से भी वो बच्चा खुश हो जाता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी बच्चे को 1 रुपए दोगे तो वो 1 रुपए भी नहीं लेगा। उस टाइम 1 रुपए भी काफी ज्यादा वैल्यू थी। अगर 1 रुपए की बात करें, जैसे हम पानी बतासे खाने जाए तो 1 रुपए के 3 बतासे आते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या है, उस टाइम पे 1000 रुपए की भी वैल्यू थी। लेकिन अगर आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आज के 30 साल बाद आपका गोल है कि भैया मुझे रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपए की, आज से 30 साल बाद। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एवरेज निकालना पड़ेगा कि आज के 30 साल बाद वो 50 लाख की वैल्यू रियल में क्या रह जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख की वैल्यू आज के 30 साल बाद मान लीजिए 20 लाख की रह जाती है, तो कंप्लीट आपका एवरेज रहेगा कि 20 लाख तो की वैल्यू रह जाएगी 50 लाख की। तो सिंपली आपको क्या रहेगा, 50 लाख ये हो गए और 20 लाख ये हो गए। तो उस हिसाब से आपको कॉर्पस किस तरीके का बनाना पड़ेगा, 50 लाख का नहीं, 50 लाख की जगह आपको 70 लाख का या 80 लाख की वैल्यू आपको क्रिएट करनी है। तब जाके जो मार्केट का इन्फ्लेशन है आप उसको बीट कर पाओगे और आप जो अमाउंट अचीव करना चाहते हो इजीली अचीव कर सकते हो। इसीलिए अभी के टाइम में अगर आप देखोगे 2 करोड़, तो 2 करोड़ की काफी ज्यादा वैल्यू है अभी के टाइम में, करंट टाइम में अगर हम बात करें। इसलिए क्या होता है, जो भी आपको कॉर्पस क्रिएट करना हो उसमें इन्फ्लेशन को आप ऐड करके देखो कि भैया अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो उस टाइम में उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। जो भी वैल्यू उसकी डाउन हो, जितना भी फिगर आए वो फिगर को उसमें और ऐड कर दो, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया मुझे एडिशनल इतना अमाउंट और जोड़ना पड़ेगा जिससे मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं और इजीली फ्यूचर में मेरा कॉर्पस तैयार हो सके। अब देखो, इस पर्टिकुलर फंड की बात करें, एनालिसिस नहीं करेंगे बिकॉज सारे फंड मेरे सिलेक्टेड हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा हम इसमें
एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.94% एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा भारी मात्रा में देखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर लेता है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, उस पर डेडिकेट वीडियो बनी हुई है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो हमारा पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर हमारा पैसा है वो अलग अलग स्टॉक में, पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक होते हैं वहां पे निवेश करता है और हमारे पैसों को मैनेज करता है। अब इस पैसों को मैनेज करने के लिए एएमसी किसी प्रकार की कोई तनख्वाह तो देती नहीं है, इसलिए हम जितने भी निवेशक हैं उन सभी पैसों में से क्या होता है, जो परसेंटेज होती है वो परसेंटेज कटती है और रेगुलर बेस पे एक साल की परसेंटेज कट जाती है। ये जो आपको परसेंटेज शो होती है 365 डेज की होती है, ये परसेंटेज कट जाती है और रेगुलर बेस पे फंड मैनेजर को इनकम के रूप में मिलती है। अगर फंड मैनेजर की यहाँ पे बात करें तो फंड मैनेजर यहाँ पे 3 है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजर है वो 2013 वाले हैं, जो अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, जिनको फंड की कंप्लीट कंडीशन पता है। अगर निवेश करना चाहो तो इजीली निवेश कर सकते हो, इस फंड का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट रहने वाला है। चलिए चलते हैं हमारे सेकंड फंड की तरफ। सेकंड अगर फंड की बात करें तो सेकंड हमारा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अगर इस पर्टिकुलर फंड की हम बात करें, देखो फ्रैंकलिन इंडिया के यहाँ पे 3 मैं आपको फंड बताऊंगा, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हैं, बाकी 2 फंड आपके अलग देखने को मिलेंगे। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो 23 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। करंट टाइम में अगर हम इसका एयूएम देखें तो 17,417 करोड़ का इसका एयूएम है। अगर इसके लास्ट 30 साल की अगर हम XIRR रिटर्न की बात करें तो 20.5% का इसने एवरेज बेस पे रिटर्न बना के दिया है। उस हिसाब से अगर आप 1,000 रुपए की SIP कराते 1994 के अंदर, तो अभी के टाइम में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती है वो होती 1.7 करोड़ की। ठीक है, अगर इसका भी आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो आपको दिखेगा 0.94% का। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे फंड की तरफ। अगर तीसरे फंड की तरफ चलते हैं तो तीसरा फंड हमारा निकल के आता है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो ये एक टैक्स सेविंग फंड है जिसको हम बोलते हैं ELSS। अगर इस फंड की बात करें तो पर्टिकुलर जो ये फंड था इसका पहले नाम था SBI मैग्नम टैक्स गेन। अब इसका नाम चेंज हो चुका है। पहले के टाइम में अगर इसके नाम की बात करो तो इसका नाम था SBI मैग्नम टैक्स गेन। अब ये ELSS फंड टैक्स सेविंग फंड है। इनकी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है ये रहती है कि 3 साल के लिए आपका पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है। आप सोच रहे होगे कि सर मैं 2024 में निवेश करूंगा तो नॉर्मल सी बात है, मेरा टारगेट है 2025 में निकालने का, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 3 साल की तो कोई झंझट ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। कैसे समझो, मान लीजिए ये पहला साल है जब आपने क्या करा है, यहाँ पे आपकी SIP स्टार्ट करी है। आपका गोल है मुझे 15 साल तक मेरी SIP कंटिन्यू रखनी है। आपका गोल है कि 15वें साल में मेरा पैसा क्या कर दूंगा, यहाँ से रिडीम कर लूंगा कैंसिल करके। तो क्या होगा, जब 15वें साल में आप आपका पैसा रिडीम करोगे ना तो आपका पूरा पैसा रिडीम नहीं होगा। इस चीज को समझो, 15, 14, 13 जो ये 3 साल है ना, ये 3 साल में आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट करा होगा, इन 3 साल के जितने भी आपके यूनिट होंगे वो कौन से यूनिट होंगे, वो होंगे आपके 3 साल वाले लॉकिंग पीरियड वाले। इसलिए ये यूनिट है आप रिडीम नहीं कर पाओगे। इसलिए इस तरीके के फंड को रिडीम करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपका टारगेट है 15 साल तक मुझे निवेश करना है, तो 15वें साल में आपको कैंसिल करना पड़ेगा। फिर 15वें साल से 3 साल आगे 16, 17, 18 मतलब 18वां साल जब खत्म होगा तब जाके आप आपका पूरा पैसा रिडीम कर सकते हो। इसलिए मुझे ये कंसेप्ट काफी सही नहीं लगता है, बिल्कुल गलत मुझे ये कंसेप्ट लगता है। इसलिए यहाँ पे आपका मन हो तो आप निवेश कर सकते हो, अदरवाइज ना करो, आपके ऊपर है। अगर इस फंड की बात करें तो 31 मार्च 1993 में ये लॉन्च हुआ था। करंट टाइम में अगर इसके AUM की बात करें तो यहाँ पे इसका AUM है 27,517 करोड़ का। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, जब से लेके अभी तक की अगर हम इसकी बात करें तो ये इसने जो एवरेज रिटर्न बना के दिया है वो 19.3% का दिया है। अगर इस हिसाब से अगर आप 1,000 रुपए की SIP कराते तो देख लीजिए यहाँ पे जो एक्सिट लॉट है वो बिल्कुल आपको 0 देखने को मिलेगा। इन पांचों फंड के अंदर जिस फंड का एक्सिट लॉट 0 होगा मैं कंप्लीट बता दूंगा, जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो में नहीं बताऊं तो सीधे से समझ जाना 1 ईयर का 1% आपको एक्सिट लॉट लगेगा। ठीक है, चलिए अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो 0.95% है। आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि जो मैंने सिमिलर चीज बताई थी वो क्या आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप पैसा निवेश करते 1,000 रुपए तो देख लीजिए आपकी जो वेल्थ क्रिएट हो जाती 1.37 करोड़ की। काफी अच्छी यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट हमारा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रैंकलिन इंडिया के 3 फंड में आपको बताऊंगा। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है।
ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस फंड की बात करें तो 1 दिसंबर 1993 को ये फंड लॉन्च हुआ था। अगर इसका 30 साल का जब से ये फंड लॉन्च हुआ था, जब से अभी तक का अगर आप इसका एवरेज रिटर्न देखोगे तो 18.6% का इसने रिटर्न बना के दिया है निवेशक को। अगर आपने उस टाइम 1000 रुपए की एसआईपी करी होती तो करंट टाइम में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती वो कितनी होती, 1.2 करोड़ की। तो काफी अच्छी यहाँ पे इसने वेल्थ क्रिएट करके दी है। अगर इस पर्टिकुलर फंड की करंट टाइम में एयूएम की बात करें तो 8,257 करोड़ का इसका कंप्लीट एयूएम अभी के टाइम में है। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो देख लीजिए 1 ईयर का वही आपको 1% लग रहा है। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे भी आपको 0.95% दिख रहा होगा। अब यहाँ से आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर एक्सपेंस रेशियो सबका सिमिलर कैसे है, क्या सर जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है वो फंड अच्छे होते हैं या एक्सपेंस रेशियो कम वाले फंड भी अच्छे होते हैं? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा अच्छा होगा वो फंड अच्छे रिटर्न बना के देंगे। लेकिन क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा कम किस पे निर्भर करता है, वो करता है फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन पे। और फंड मैनेजर जिस तरीके का एनालिसिस करता है, जिस तरीके से मनी को आपको मैनेज करता है, वो सब चीजें डिपेंड करती है कि एक्सपेंस रेशियो कम होता है या ज्यादा होता है। जितना ज्यादा फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस होता है, अच्छे से मैनेज करता है, उतना ही क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट फंड निकल के आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। देख लीजिए मैंने आपको बताया था अलग अलग कैटेगरी के फंड है और सारे ही फंड अलग अलग कैटेगरी के हैं। अभी भी करंट टाइम में अगर निवेश करना चाहो तो इनमें से जो फंड आपको बेटर लगे इजीली निवेश कर सकते हो। अगर इस फंड की बात करें, ठीक है, तो इस फंड को क्या था, पहले 2 नाम से जाना जाता था। पहला नाम तो इसका था आईसीआईसी प्रूडेंशियल टॉप 20 म्यूचुअल फंड, ठीक है। सेकंड इसका नाम हुआ करता था आईसीआईसी प्रूडेंशियल पावर फंड, ठीक है। अभी करंट टाइम में बात करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड नाम से इसको जाना जाता है। अगर इस फंड की बात करें तो 1994 को ये फंड लॉन्च हुआ था। करंट टाइम में एयूएम देखें तो 13,921 करोड़ का है, तो काफी अच्छा एयूएम है। अब आप ये मत सोचना कि सर एयूएम की मात्रा बढ़ी हुई है तो फंड का परफॉर्मेंस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको जो फंड बता रहा हूँ ना तो वो थीमेटिक फंड है ना वो सेक्टोरल फंड है। हमारे जितने भी फंड है वो 3 कैटेगरी से मिलके बनते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। तो मैं ऐसे ही फंड यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर मल्टी कैप की बात करें तो यहाँ पे भी आपका पैसा 3 जगह निवेश होगा, लार्ज में, मिड में और स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसके लास्ट 30 इयर्स का रिटर्न देखें तो 18.1% का इसने रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। अगर यहाँ पे आप 1000 रुपए की एसआईपी करते तो करंट टाइम में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती वो 1,05,00,000 रुपए की इजीली आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती। अगर यहाँ पे भी इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो आपको दिखेगा 0.94%, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ तो रहा होगा कि सर आपने ऐसी कौन सी एनालिसिस करी है जिससे ये फंड का एक्सपेंस रेशियो सबका सिमिलर आ रहा है। देखो मैंने वही फंड यहाँ पे सिलेक्ट करें, टोटल मैंने निकाले थे 12 से 15 फंड। अब 12 से 15 फंड निकाले, उनमें से टॉप के मैंने ऐसे 5 फंड निकाले हैं जिनमें रियल में मुझे लगा है कि इनका मार्केट भी अच्छा है। करंट टाइम में अगर निवेशक यहाँ पे अपना पैसा निवेश करें तो अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी है, वो अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। वही फंड आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट फंड की तरफ। चलिए नेक्स्ट फंड तो कोई है नहीं, टॉप 5 हमारे कंप्लीट फंड हो चुके हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। देख लीजिए 30 साल के अंदर आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, पहला क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया, दूसरे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल ही गया होगा। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है मुझे फ्यूचर में 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आज से 20 साल बाद मुझे 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये देखना है कि ये जो 15 लाख रुपए की वैल्यू है 20 साल बाद कितनी रह जाएगी। मान लीजिए इनकी वैल्यू 10 लाख रुपए रह जाती है, ठीक है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए रह जाती है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे आपका 5 लाख का। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है वो आपकी वैल्यू में ऐड करना है। अब आपको क्या करना है, 15 लाख की जगह आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है 20 लाख की। 20 लाख की तैयारी करोगे तो ऑन एवरेज क्या करोगे, आप 15 लाख के करीब पहुंच पाओगे आज की 20 साल बाद। बिकॉज क्या है, हमको इन्फ्लेशन का भी देखना पड़ता है कि आज के टाइम में तो मार्केट की वैल्यू जो भी है, मनी की वैल्यू वो जो भी है, लेकिन आज के 30 साल बाद, 20 साल बाद अगर मुझे 15 लाख की जरूरत है तो 15 लाख की वैल्यू उस टाइम क्या रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेगुलर बेस पे हमारी बढ़ती हुई जा रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।